हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर के रैखिक समीकरण में हम सबसे पहले जानेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो उसके लिए हमने परिभाषा लिखा है, वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात 1 होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर x+3 बराबर 27, और यहाँ पर हम देखते हैं ये जो चर राशि है x और इसका घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का घात 1 है, तो हम इसे कहेंगे रैखिक समीकरण। तो घात है 1, इसलिए क्या हो गया ये रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जब प्रश्न दिए होंगे तो हम किस तरह से समीकरण को हल करेंगे, तो चलिए आज हम इसी के बारे में सीखते हैं। प्रश्नावली 5.1 में दो तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, एक समीकरण बनाने के लिए और एक समीकरण हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करेंगे, समीकरण हल करना सीखेंगे। समीकरण हल कीजिए। और पहला सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर x+3 और बराबर में 27। इस तरह से जब प्रश्न दिया होगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम x को बोलते हैं चर, और जो संख्या वाली राशि होती है उसे हम कहते हैं अचर राशि। तो हम चर को एक साइड में और अचर राशि को दूसरे साइड में रखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर लिखेंगे और इस 3 का साइड चेंज करेंगे, मतलब हम यहाँ 27 की तरफ इसको लेके आएंगे। तो 27, अब ये जो +3 जब इधर आएगा बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जब आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाता है। इसको हम कहते हैं पक्ष बदलना या पक्षांतर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा पक्षांतर करने पर। और इसमें क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में कोई संख्या है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में यदि कोई संख्या है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं x बराबर 27 में से जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 24। तो ये x का मान निकल गया। इस तरह से हम देखते हैं इस समीकरण का हल हो गया है और x का मान निकल गया है 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा प्रश्न है। इसी तरह के कुछ बड़े प्रश्न भी होते हैं जिनको हम हल करना सीखेंगे। यहाँ पर हम एक और प्रश्न ले रहे हैं, और प्रश्न है हमारा 4x + 8x बराबर 17x - 9 और -1। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ सकता है या घट सकता है। उसके बाद हम चर और अचर राशि को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर जो ये 8 है और ये 4 दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, इसलिए 8 और 4 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 12x। इसका मतलब है x 8 बार है प्लस के रूप में, और x यहाँ पर 4 बार है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12x। और इधर हम देखते हैं ये 17x हो जाएगा माइनस, लेकिन -9 और -1 ये भी दोनों जुड़ेंगे, लेकिन दोनों का चिन्ह भी माइनस ही रहेगा, तो माइनस ये हो जाएगा 10। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ 12x है और यहाँ पर 17x है। तो हम ये 17x को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतर करने पर, और ऊपर में जैसे लिखा है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये 12x, ये +17 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -17x बराबर, इधर बचा है -10। ये हो गया। अब 12 में से 17 घटेगा तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या देखते हैं तो 17 है और 17 के साथ में माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस आएगा। घटाते समय हमें ध्यान रखना है बड़ी संख्या का चिन्ह घटाने के बाद आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -5x और ये बराबर -10।
हमें यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर -10/-5। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगी। ये माइनस माइनस भी यहाँ से कट जाएगा, तो हम इसको बना देते हैं प्लस। तो ये हमारे पास बचता है 2 और x का मान जो आया 2, यही हमारा आंसर होगा। ये जो 2 आया है यही इस समीकरण का हल है। और यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसके बाद एक और प्रश्न का हल करते हैं। इस प्रश्न को हम देखते हैं तो ये प्रश्न बटे वाली संख्या के रूप में है, जैसे x/3 + 1 = 7/75। तो हम इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस में x है और किस में x नहीं है। तो हम जिसमें x नहीं होगा और जिसमें x होगा तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें x नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हम एक को हम इधर लेके आएंगे। तो जब हम किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पक्षांतर करना। तो ये हो जाएगा 7/75 और ये +1 जब इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, और हमें याद रखना है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x/3 बराबर, अब देखते हैं ये बटे में है और ये बटे में नहीं है। तो बटे वाली संख्याओं को हम जब हल करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो हमें लघुत्तम लेना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, लघुत्तम हमारा आ जाएगा 75, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 75। अब उसके बाद में क्या करते हैं, हर से हर को भाग दिया जाता है। तो 75 से जब हम 75 को भाग देंगे तो 1 मिलेगा और उसका 1 का गुणा होगा ऊपर के साथ में, तो 7 के साथ में, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 माइनस। अब इसके बटे में कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से जब 75 को भाग देंगे तो 75 ही आएगा। ये 75 और ऊपर के साथ में हम गुणा करेंगे तो 1 के साथ में 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75। अगर ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर 1 होगा तो हम डायरेक्ट 75 को इधर गुणा कर सकते हैं। तो देखो 7 - 75 एकम 75 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, x/3 बराबर, अब यहाँ पर 7 ऋण 75 है, इसका मतलब 7 में 75 घटाएंगे हम, तो हमें कितना मिल जाएगा। अब यहाँ 75 बड़ी संख्या है तो हम 75 में 7 को ही घटाएंगे, तो ये मिल जाएगा 68। अब जब 68 देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, अब 75 है। अब 75 के सामने क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 75, ये हो गया। तो x/3 बराबर -68/75। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम x बराबर -68/75, और ये जो बटे में था ये ऊपर अंश में गुणा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर चला जाएगा ये 3। ऐसे जब तिर्यक गुणा किया जाता है तो गुणा भाग में और भाग गुणे में बदल जाता है। तो ये भाग में था, अब यहाँ पर ये गुणे में आ गया। अब हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 15 हो जाएगा। तो 3 बचे 15। अब फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -68 68/25। तो यही है हमारा x का मान और यही है हमारा समीकरण का हल, और यही आंसर कहलाएगा। इसका मतलब